रोजाना मेरा पति शहर से मेरे लिए जलेबी लेकर आता था, जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते और एक दिन पति की लाई हुई जलेबी मैंने फेंक दिया और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने किया वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने लाल रंग की नाइटी पहनी थी कि वह पहली ही नज़र में मुझे देख के और अपना दिल हार बैठे। वैसे मैं गांव वाली थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी दोस्त ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने ही मुझे पति को काबू करने की कई बातें बताई थी। मेरे पति अमित कमरे में आए तो मेरा यह नाइट सूट देखकर रुक गए। उनके नज़र में तो मैं गांव की लड़की थी। अमित के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वह मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात का ना जाने कितनी बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अमित मेरे करीब आए और प्यार से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। अमित की यह शब्द ने मुझे नई जिंदगी दे दी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। अमित ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन अमित ने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में जलेबी का थैला था और अमित ने खुद ही वह थैला खोला और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से ही मीठा खिलाऊंगा। अमित की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खासकर शहर से जलेबी बनवा कर लाए हैं। अमित ने प्यार भरे अंदाज से वह जलेबी मेरे मुंह में डाली तो मैंने भी खुशी खुशी खा ली। अमित मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे प्यार भरी बातें करने लगे और मैं ना जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही न रहा। सुबह के वक्त मेरी आँख खुली तो घड़ी में पूरे 10 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतज़ार में मैंने एक एक पल गिनकर गुजारा था। उस रात में मैं सो कैसे गई। फिर मुझे अमित का ख्याल आया। न जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गीले हुए थे। अमित कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपना कपड़ा बदला और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि अमित कमरे में आए। उनका मूड बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। कोई बात नहीं की। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह मैं अमित को मना कर रहूँगी। अमित के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी कि क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने अमित को नाराज़ कर दिया है। वो कहने लगे कि मैं अभी अमित से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर सास को रोक लिया। उनसे कहा कि वह अमित से कोई बात ना करे, वरना हमसे और नाराज़ हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर सास खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाओ। कुछ दिन अमित के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे अमित से ही हो, और जैसे ही मैं 15 साल की हुई तो वह हमसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। अमित की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाते और रात को ही घर लौटते। उसकी कमाई से ही सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और अमित की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वह ज़्यादा वक्त शहर में गुजारता था। घर लौटता तो हमारे गांव आने का उसके पास वक्त भी नहीं रहता था। लेकिन
रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब सवाल उठ रहे थे। एक दिन सास मिलने के लिए हमारे गांव आई तो मैंने बातों बातों में यह पूछा कि अमित हमारे गांव क्यों नहीं आते। मेरी माँ के कान में यह बात पड़ी तो मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हें कहने में शर्म नहीं आती? अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बातें पूछते हैं। मैं बिलक कर रह गई थी। मेरी सास मुस्कराते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, जैसे ही अमित को वक्त मिलेगा ज़रूर आएगा। जब से शहर की हवा लगी है वह बहुत ही कम बात करता है। अब पहले की तरह नहीं है बल्कि गंभीर हो गया है। सास की बात सुनकर मम्मी कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी को ही अक्ल नहीं आ रही है, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से में एक नज़र मेरे तरफ किया तो मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। सास के जाने के बाद भी मम्मी ने मुझे हजार बातें सुनाई। मम्मी पता नहीं क्या कुछ कह रही थी, मैं तो अपनी ही ख्यालों में मग्न थी। मैं यह सोचकर खुश थी कि मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक़ था। सास ने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था और 1 साल का वक्त बस सपने बुनने में ही निकाल दी। लेकिन मुझे क्या खबर थी, एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी का ढेर बन जाएंगी। कुछ दिन के बाद मेरी और अमित की शादी बहुत सारे रस्मों रिवाजों के साथ धूमधाम से हुई थी। मैं अमित के साथ विदा होकर उनके गांव चली आई थी। सास ने बहुत ही खुशी से वेलकम किया था, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से अमित बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और पूरा दिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बिना पानी की मछली की तरह उनके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उसने एक नज़र भी मुझ पर ना डाला। सारा वक्त घर की छत पर गुजारे और गांव में औरतों को छत पर जाना मना होता है, इसलिए मैं उनके पीछे भी ना जा सकी। रात के वक्त अमित खुद ही कमरे में आए। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह मेरे पास बैठकर कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी ना उठी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने अमित से खुद ही माफ़ी मांगी और कहा कि आगे मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वह खुश हो गए और मेरे लंबे बालों की तारीफ़ करने लगे। मैं सोचने लगी, अमित सारा दिन इस कदर नाराज़ होने के बाद अचानक उनका अंदाज इतना अच्छा कैसे हो गया था। अमित ने एक बार फिर जलेबी निकाला और अपने हाथ से मेरे मुंह में डाल कर कहने लगे कि जलेबी खाने से होठ रेड हो जाते हैं, तुम्हारा खूबसूरत होठ और खूबसूरत हो जाएगा। उनके बातों में मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। अमित में मेरे हाथ पकड़े और कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही ना रहा और थोड़ी ही देर के बाद मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आँख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि अमित एक बार फिर गुस्सा हो चुके होंगे। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से में सास से कह रहे थे कि अब आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी है जिसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इसे यह भी मालूम नहीं कि गांव की औरतें सवेरे उठकर घर के कामकाज करती हैं। आप सुबह से उठकर घर का काम कर रही हैं और वह महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज़्यादा दिन तक आपकी चहेती बहू को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमित का यह शब्द सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतना सख्त होंगे।
इससे आगे बातें सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं खामोशी से किचन में चली गई थी। सास सच में सुबह से कामकाज में लगी हुई थी, क्योंकि किचन भी पूरी तरह साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं अमित के साथ साथ सास के नज़रों में भी गिर रही थी। मुझे रह रह कर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं सारे घर का चक्कर लगाती तो सास पूरा काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से अमित हद से ज़्यादा गुस्सा थे। वह फिर छत पर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही। वह खुशी जिसके लिए मैंने साल भर इंतज़ार किया था, मैं अब तक उससे दूर दूर थी। ना ही अमित का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और ना ही उनके दिल में जगह बना सकी थी। और अमित के शब्द ने मुझे अच्छी तरह यह बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई गलती की तो वह मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे गांव से बार बार मम्मी का फ़ोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अमित मुझसे पहले ही नाराज़ थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर मम्मी के घर चली जाती तो शायद वह कभी मुझसे बात ना करते। रात के वक्त अमित कमरे में आ गए और मुझे हैरानी हुई, अचानक ठीक कैसे हो गए थे। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगी कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना मम्मी कहने लगेगी कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे शहर जाऊंगा तो रात को ही घर वापस लौटूंगा। तुम 1 हफ्ता वहाँ गुजार कर आ जाओ। मैं और मम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मुझे अमित से इस तरह की दूरी का भरोसा नहीं था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे उनकी बात सुनूं, इसलिए मैं भी खुशी खुशी राजी हो गई। अमित ने जलेबी निकालकर खुद ही मेरे मुंह में डाल दी और कहने लगे, तुम इसे जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाया करो। यह शहर के मशहूर दुकान से लाया हूँ। मैं अमित को इस तरह से बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। वह जितने सख्त थे उतना ही मोहब्बत करने वाले भी थे, और उनका गुस्सा करना सही था। मेरी गलती की वजह से वह गुस्सा थे। अमित कहने लगे कि मैं मम्मी को बताकर आता हूँ कि तुमको कल तुम्हारे गांव जाना है, मेरा इंतज़ार करना। अमित की बात सुनकर मैं मुस्करा दी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सूरत में आज नहीं सोऊंगी और मुझे अमित का इंतज़ार करना था। गांव जाने से पहले उनके दिल से अपनी सारी दूरी को मिटाना था। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली, दीवार पर लगे शीशे में अपने आप को देखा और मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई। उनका इंतज़ार करने लगी, लेकिन अमित के वापस आने से पहले ही एक बार फिर मैं सो चुकी थी। सुबह 10 बजे मेरी आँख खुली तो अमित शहर की तरफ निकल चुके थे। वह बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे, क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद भी मैं अमित के साथ कोई रिश्ता न बना सकी, और अमित के गुस्से की वजह सिर्फ़ और सिर्फ मैं थी। मैं यह सोच कर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते हैं। शायद अमित मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे से निकली तो मम्मी भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। सास मुझे देखकर कहने लगी कि अमित तो चला गया है, अब हम दोनों भी गांव के लिए निकल जाते हैं। मैं बुझे बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो अमित के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन को खुशी का ठिकाना न रहा। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई थी, इसलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोसन वाली मौसी की बेटी अनीता की शादी थी। वह मेरी पक्की सहेली थी।
गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मेरा दिल तो अमित पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और अमित के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद अमित की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात भी पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा महेश शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी सास ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और अमित के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था और महेश के बारे में सास को पता चलता तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी और महेश मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रोककर कहने लगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूँ। महेश के यह शब्द तो मेरी जान निकाल दी थी। मैंने गुस्से में महेश से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और बेहतर यह है कि आगे तुम ऐसी कोई बात ना करना। मेरी बात सुनकर तो महेश कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सब खुशी दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे क्या पता था कि 16 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लोगी। मैंने उसे गुस्से से कहा कि आज तो यह बात कह दिया है, लेकिन आगे ऐसी बात ना करना। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। महेश उस वक्त वापस लौट गया, लेकिन मेरे लिए अनीता की शादी मनाना मुश्किल हो गया था। वह बहुत ढीठ साबित हुआ था। बहाने बहाने से अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो खींच रहा था। जैसे तैसे एक हफ्ता गुजर गया और मैं सास के साथ वापस अपने घर आ गई। अमित शायद आज काम से जल्दी लौट आया था। हम कल दोपहर को घर पहुँचे थे और अमित पहले से ही घर पर था। अमित को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो अमित अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चले गए। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर अमित और मम्मी जी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के कामकाज करूँगी। इसलिए सामान रखकर दोबारा सास के कमरे की तरफ आई तो सास के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सास है। वह गुस्से में अमित से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक डिवोर्स का कागज़ बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तू तो आँखों पर पट्टी बांध रखी है। अमित कह रहा था कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उसे प्यार करता हूँ। उसमें 1000 गलती सही, लेकिन मैं उसे कभी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकता। अमित मेरी प्यार की बातें कर रहे थे और सास बुराइयों में मग्न थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। मेरी सास मुझे इतनी चाव से ब्याह कर लाई थी तो मुझे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थी, और अमित जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे, वह कितनी प्यार से बातें कर रहे थे और मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह उलझ चुका था। रात जब अमित कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी जलेबी खाने का दिल नहीं था। मैंने जलेबी को उनके हाथ से ले लिया, जबकि उनकी मम्मी उनको किसी काम से आवाज़ देने लगी तो वह कमरे से निकलकर चले गए। मैं चुपके से जलेबी को एक कोने में छुपाकर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी, और मैंने आंखें बंद की थी। जब अमित कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। अमित ने जग भरकर पानी मेरे ऊपर डाल दिया था। मैं आंखें नहीं खोली। आज
मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। अमित किसी को आवाज़ देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, यह पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वह मेरी बिस्तर पर अमित के साथ बैठ गई और वह दोनों जिस तरह एक साथ थे, मेरी जान निकल गई। इससे ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर काँप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने अमित के तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतना गुस्से में थी कि मुझे अमित से डर भी नहीं लग रहा था। मैंने अमित से कहा कि मुझे सच सच बताओ, यह लड़की कौन है? जलेबी में ऐसा क्या था जो मैं अपनी होश खो बैठती थी? तुमने यह सब क्यों किया और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मैं सवालों पर सवाल पूछती चली गई और मेरे अंदर एक तूफान उठा था। अमित सर झुकाए कहने लगा कि यह उनकी पत्नी है और उससे शादी करके 2 दिन पहले ही गांव में लाए हैं। वह कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मम्मी ने ज़बरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे तय कर दिया। पत्नी का नाम सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। अमित कह रहे थे हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले वह यह सोचकर सुमन से शादी करके आ गए कि जब वह सुमन को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी मम्मी मुझसे शादी नहीं कराएगी। लेकिन उनकी एक न सुनी और उन्होंने अमित पर दबाव डाला कि वह सुमन को तलाक दे दे। अमित सुमन को छत वाले कमरे में रख दिए क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था। इसलिए अमित को यकीन था कि मैं कभी उनके पीछे छत पर नहीं आऊँगी। अमित जानबूझकर जलेबी में नशे की दवा मिलाते थे कि मैं सो जाऊं और हर रात हमारे ही कमरे में सुमन के साथ वक्त गुजारे। सुमन शादी से पहले शहर में नौकरी करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि सुमन इज्जतदार नहीं है और इसलिए मम्मी बार बार कहती थी कि मैं सुमन को डिवोर्स दे दूं। सुमन मेरा पहला प्यार है। अमित कह रहे थे कि मम्मी ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए अमित ने मुझे अपनाया है। अमित सुमन को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता और इस बात का मुझे भरोसा था। अमित ने मुझे सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं जान गई थी कि सास उस दिन सुमन और अमित के डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत नतीजा निकाल लिया था। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ अमित का हाथ नहीं था, बल्कि सास का भी हाथ था, जिन्होंने यह जानते बूझते कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर रखी है, ज़बरदस्ती उसके साथ मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैंने अमित के साथ ज़िंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी ज़िंदगी नहीं बिता सकती थी जो किसी और से इस कदर प्यार करता था। उसकी खातिर मुझे नशे वाला जलेबी तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और सास को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। सास ने बहुत कोशिश की। वह बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि अमित सुमन को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे प्यार नहीं दे सकता था। मैंने अपने माँ बाप से कहकर अमित से डिवोर्स ले लिया था। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी। वह मुझे खुद ही किसी ऐसे आग में झोंकना नहीं चाहते थे। पड़ोसन मौसी के वजह से महेश को खबर मिल गई थी कि मैं अब एक बार फिर अकेली हो गई हूँ, इसलिए महेश अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरी पढ़ाई के साथ ही मेरी पेपर भी ख़त्म हो गई थी। मैंने उसको दोबारा शुरू कर दिया था। हर शादी कामयाब हो यह ज़रूरी नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब यह नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के बाद मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में झंडे गाड़कर अपने गांव का नाम पूरे ज़िले में रोशन कर दिया था। अगर
मेरी कोई प्यारी सी बहन या बेटी नाकाम शादीशुदा ज़िंदगी का शिकार हो गई हो तो ये याद रखना कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रास्तों की तलाश करें और ज़िंदगी को दूसरी कामयाबी को समेटे। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।